हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं क्लास 9th? हमने चैप्टर नंबर 4 जो है स्टाइकोमेट्री जो है वो चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें मैंने स्टाइकोमेट्री के आप लोगों को डेफिनेशन और स्टाइकोमेट्री जो है कोएफिशिएंट के बारे में बताया था, उसके यूजेस वगैरह बताए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला के बारे में, ठीक है? कि केमिकल फार्मूला में हमने किस-किस चीज़ के बारे में पढ़ना है और उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। चले आएँ। केमिकल फार्मूला है, ये इसके सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, किसी भी कंपाउंड की सिंबॉलिक होती है, ठीक है? कि उसे सिंबल से जाहिर किया जाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड की विच टेल द नंबर ऑफ द एटम, जो हमें बताता है कि नंबर कितने हैं एटम्स में और टाइप्स कौन सी है ये एटम की, ठीक है? और किसी भी मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज ले लें, C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है, ठीक है? ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला है। ग्लूकोज का फार्मूला अगर हम बोलें कि ग्लूकोज का फार्मूला लिखें, तो ग्लूकोज ये जो है ना, नेम पूरा नेम जो है वो लिखना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? जब जो ही हम इसे इसके सिंबल से, जैसे कि CO2 है, CO2 क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक दफ़ा हम इतना जो है ना वो ज़्यादा नेम इसका लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यही इसे अगर हम इसके सिंपली फॉर्म में इसे इसके केमिकल फार्मूला मीन्स कि इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दें, इसके सिंबल से ही हम इसे रिप्रेजेंट कर दें, तो वो जो है ना हमारे पास क्या है, केमिकल फार्मूला है। किसी भी कंपाउंड को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे किसी भी कंपाउंड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक मतलब कि सिंबल से जाहिर करना, वो क्या होती है, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हमें क्या बताता है, टाइप्स ऑफ द एटम। टाइप कौन सी टाइप है ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये वाटर तो नहीं है। तो ये हमें क्या बताता है, ये टाइप बताता है और बताता है कि नंबर कितने होते हैं एटम में। नंबर कितने हैं, 2 है, ठीक है? कार्बन के पास 1 है और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 2 है। तो ये हमारे पास था केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल से जिसे जाहिर किया जाता है वो रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड की, जो कि हमें नंबर ऑफ एटम एंड द टाइप ऑफ एटम के बारे में बताता है, ठीक है? आपको केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन की समझ तो आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास के केमिकल फार्मूला को दो फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट किया जाता है, एक एलिमेंट की बेस पे से डिवाइड किया गया था और एक कंपाउंड्स की बेस पे, ठीक है? एलिमेंट्स और डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स, केमिकल फार्मूला को दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दिया गया था, दो डिवीजन में, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड, ठीक है? अब देखें एलिमेंट्स कौन कौन से थे। अब उसने बोला है कि एलिमेंट्स को भी आगे फर्दर जो है दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एलिमेंट्स कितने थे, दो तरह के एलिमेंट्स थे। वो कहते हैं कुछ एलिमेंट्स जो है वो एग्रीग्रेड थे। क्या थे, एग्रीग्रेड मीन्स कि, और कुछ जो है वो क्या थे, डिस्क्रिएट, ठीक है? एग्रीगेट और डिस्क्रिएट का क्या मीन था कि जो क्या नाम है इनके, तो एग्रीगेट मीन्स कि जो इनके दरमियान बॉन्ड बने थे ना, वो या तो वो वीक होंगे या वो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है? दोज एलिमेंट विच एग्जिस्ट करते हैं सिंगल बॉन्ड को, ठीक है? और ये क्या कौन से थे, डिस्क्रिएट, कि डिस्क्रिएट वो वाले एटम्स थे, एटम्स के मॉलिक्यूल्स थे कि जिनके दरमियान बॉन्ड तो बना था, लेकिन वो बॉन्ड कौन सा था, या तो वो कोविलेंट बॉन्ड था, या वो कौन सा था, कोऑर्डिनेट कोविलेंट था, या वो कौन सा था, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वाला, ठीक है? कौन सा बॉन्ड बना इनके दरमियान, कोविलेंट बॉन्ड। और आप लोगों को पता है कि कोविलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है? इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड, और इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है? एग्रीग्रेट का यही होता है मेन कि इनके दरमियान, या तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं या तो वो वीक होंगे, या उनके दरमियान क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और डिस्क्रिएट का क्या मीन होता है कि इनके दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं वो कोविलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोविलेंट पे इनके डबल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है? ये हमारे पास थे दो तरह के दो एलिमेंट्स। कंपाउंड्स की बात की जाए तो कंपाउंड्स में हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं, आयनिक कंपाउंड
दूसरा है कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड को एग्जिस्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द आयंस। आयनिक कंपाउंड को किससे एग्जिस्ट किया जाता है? आयंस की बेस पे से एग्जिस्ट किया जाता है। आयनिक कंपाउंड है ना, नेम से ही पता चल रहा है। यहाँ जो बॉन्ड बनते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टल्स की फॉर्म में, विच आर बॉन्डेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है। आयनिक कंपाउंड को किससे एग्जिस्ट किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ द आयंस, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो एक दूसरे के साथ किसकी फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं? बॉन्ड बनाए होते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ठीक है। आगे देखें, रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो वो कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आयनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो वो कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स को, आयनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड in the form of your formula unit. फार्मूला यूनिट अब क्या होता है क्लास हमारे पास, जो हमने क्रिस्टल्स की बात की थी, हमारे पास एक क्रिस्टल्स होता है। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक क्रिस्टल्स है। क्रिस्टल्स के अंदर जो एक दूसरे के साथ ये छोटे छोटे जो है ना, एक बॉन्ड टाइप होते हैं बने। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं फार्मूला यूनिट्स। ये हमारे पास क्या होते हैं? फार्मूला यूनिट्स होते हैं। ये हमारे पास क्रिस्टल है, और इसके अंदर जो है ये हमारे पास है फार्मूला यूनिट। ठीक है। क्रिस्टल्स की वो कहते हैं कि फार्मूला यूनिट की अगर डेफिनेशन देखी जाए एग्जैक्ट, तो वो कहते हैं जो क्रिस्टल्स का जो रोल होता है ना, क्रिस्टल्स के अंदर जो सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो फार्मूला यूनिट जो होता है वो बेसिकली तो छोटा होता है, लेकिन सारी करेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट इसकी तरह जो क्रिस्टल्स में होती है वही फार्मूला यूनिट में होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास था कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसे एक फॉर्म से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये किसकी फॉर्म में जो होते हैं बॉन्डेड टुगेदर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स। और रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो वो कहते हैं आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला यूनिट के। और फार्मूला यूनिट हमें किस बारे में बताता है? मिनिमम रेशो के बारे में बताता है। फार्मूला यूनिट हमें किस बारे में बताता है? मिनिमम रेशो के बारे में, कि इनके दरमियान जो मिनिमम जो रेशो है वो कितनी है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल की बात देखें, एग्जाम्पल है हमारे पास है NaCl। ठीक है, NaCl की हमने बोला है कि फार्मूला यूनिट हमें मिनिमम रेशो के बारे में बताता है। ठीक है, तो सोडियम की जो मिनिमम रेशो है वो कितनी है? सोडियम की अगर मिनिमम रेशो देखी जाए तो ये देखिए, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ये रेशो, और क्लोराइड की कितनी है? इसके पास भी कुछ नहीं है, इसकी भी 1 है। ठीक है, और अगर हम CO2 की देख लें ये एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसकी क्या है? मिनिमम रेशो, मिनिमम कितनी होगी इसकी? कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 1, और ऑक्सीजन की कितनी है? 2। ये इसकी है मिनिमम रेशो। ठीक है, ये था हमारे पास आयनिक कंपाउंड। तो अगर कोवलेंट कंपाउंड की नेक्स्ट अगर बात हम करते हैं तो वो कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड को किससे एग्जिस्ट किया जाता है? मैंने पहले ही बता दिया था कि जो डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान कोवलेंट कंपाउंड होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो किससे एग्जिस्ट किए गए? डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल से। ठीक है, किससे एग्जिस्ट किए गए हैं ये डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल? आगे इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो रिप्रेजेंटेशन में वो क्या कहते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट जो करता है फार्मूला से कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोवलेंट कंपाउंड
molecular formula, or which are bonded together in the form of the crystals, which are bonded together in the form of the double bond। ठीक है, इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वह कौन सा होता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, ये था हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, एग्रीगेट और डिस्क्रिएट के बारे में। होपफुली कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई हुई होगी, जिसमें हमने केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन पढ़ी है। मैंने बताया कि केमिकल फार्मूला को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में हमने दो तरह के एलिमेंट्स पढ़े थे, एग्रीगेट और डिस्क्रिएट। ठीक है, एग्रीगेट मैंने बोला था कि इनके दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं या तो वो वीक होंगे या तो बॉन्ड बनेंगे ही नहीं। पहली बात तो ये, या अगर बॉन्ड बनेंगे तो वो वीक होंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। डिस्क्रिएट में मैंने बोला है कि जो बॉन्ड बनते हैं वो डबल बॉन्ड बनते हैं। और डबल बॉन्ड में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? कोवलेंट कंपाउंड और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कंपाउंड्स में हमने दो तरह के कंपाउंड्स बने, आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मैंने बताया है कि आयंस के फॉर्म में जो एग्जिस्ट किए जाते हैं कंपाउंड वो आयनिक कंपाउंड है, और कोवलेंट कंपाउंड जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो डिस्क्रिएट मॉलिक्यूल से जो एग्जिस्ट किए जाते हैं वो है कोवलेंट कंपाउंड है। होपफुली कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।